बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के हम इस लेक्चर में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन अ प्लेन, यानी कि कार्टेशियन ने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया था प्लेन के थ्रू, उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने अपने लास्ट लेक्चर में रिलेशन और फंक्शन को देखा था और फंक्शन की टाइप्स को देखा था, ठीक है। अब यही कोऑर्डिनेट जो हम ऑर्डर पेयर बना रहे होते हैं, ऑर्डर पेयर यानी कि किसी भी डेटा की हम कलेक्शन कर रहे थे, जैसे मैंने बताया था आपको, उसमें दो कोऑर्डिनेट आ रहे थे, एक एक्स था और दूसरा हमारे पास दो वैल्यूज आ रही थी हमारे पास ना। ऑर्डर पेयर हमेशा दो नंबर का बन रहा होता है, उसमें दो वैल्यूज आ रही होती हैं, उनके जो वैल्यूज होती हैं उन्हीं को हम कोऑर्डिनेट बोल रहे होते हैं। एक हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है और दूसरा हमारा वाई कोऑर्डिनेट्स होता है, ठीक है। आज के हमारे इस टॉपिक में हम देखेंगे कि प्लेन क्या होता है और उसमें पॉइंट्स को जो है वो किस तरीके से प्लॉट किया जाता है, ठीक है। कोऑर्डिनेट प्लेन देखें, कोऑर्डिनेट प्लेन में दो लाइंस आपके पास, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फ्लैट सरफेस की, और फ्लैट सरफेस जितने भी आपके पास होती हैं वो 2D शेप्स में होती हैं, और उसमें दो तरह की जो है वो लाइंस निकल रही होती हैं, ये या तो एक्स एक्सिस पर और दूसरी हमारी लाइंस क्या कहलाती हैं, वाई एक्सिस कहलाती हैं, ठीक है। हम हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइंस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये आपके सामने एक कोऑर्डिनेट प्लेन बना हुआ है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ तरीके से पॉइंट्स को प्लॉट किया गया। अब यही जो है आज के हम इस लेक्चर में देखेंगे कि पॉइंट्स को जो है वो किस तरीके से प्लॉट किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इमेज द टॉप सरफेस ऑफ योर सराउंडिंग। आपकी कोई भी सराउंडिंग में जो है उसकी टॉप फ्लैट सरफेस को हम देखें। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास टेबल है, इसमें भी देखेंगे कि एक हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और दूसरी हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है, ठीक है। दो तरीके की डायरेक्शन है। अब इसी तरीके से हम वॉल को देखें, उसमें भी जो है वो हमारे पास फ्लैट है, तो उसमें भी दो तरीके की डायरेक्शन होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, वर्टिकल होती है। तो हम हॉरिजॉन्टल वाली को एक्स एक्सिस बोल रहे होते हैं और वर्टिकल वाली को वाई बोल रहे होते हैं। इसी तरीके से हम अगर फ्लोर को देखें, अपने फर्श को देखें, वो भी उसमें भी दो तरीके की डायरेक्शन है, या तो एक्स पर है, हॉरिजॉन्टली है, या वर्टिकली है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल को हम एक्स एक्सिस बोल रहे होते हैं और वर्टिकल को हम वाई बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब देखें, द कोऑर्डिनेट प्लेन इज डिवाइडेड बाय टू नंबर लाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो डिवाइडेड होता है टू नंबर लाइन पर। वन इज हॉरिजॉन्टल लाइक द नंबर लाइन यू ऑलरेडी नो, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन तो जो हम पहले ही जानते हैं, जो नंबर लाइन हम बना रहे होते हैं। अब इसमें मुख्तलिफ तरीके के नंबर चल रहे होते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से एंड सो ऑन। और इसी तरीके से नेगेटिव, यानी कि हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं तो पॉजिटिव, और पीछे की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, जिसे हम एक्स एक्सिस बोल रहे होते हैं। और इसी तरीके से आपकी द अदर इज वर्टिकल विद अप, यानी कि अप बीइंग द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड डाउन बीइंग द नेगेटिव डायरेक्शन। अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन को शो करती है, अगर डाउनवर्ड की तरफ जाएंगे तो वो हमारे को किसकी शो करेगी, नेगेटिव डायरेक्शन को शो करेगी। और वो कौन सी, वर्टिकल होती है, ठीक है। ये वर्टिकल जो लाइन है, अगर हम अपवर्ड जा रहे हैं तो ये हमारे पास देंगे पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जा रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव होती है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट प्लेन, हम जो कोऑर्डिनेट में जो भी पॉइंट होता है, यानी कि जो भी हमारे को ऑर्डर पेयर दिया जाता है किसी भी नंबर का, उसको जो है हम किससे, यानी कि जो हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन बना रहे होते हैं उसको फिल कर रहे होते हैं हम पॉइंट वगैरह से, ठीक है। इस तरीके से मुख्तलिफ पॉइंट लगाकर हम जो है कोऑर्डिनेट प्लेन को फिल कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली कोऑर्डिनेट प्लेन जो एक्चुअल बनाया जाता है ना, वो ग्राफ पेपर पर ही बनाया जाता है, ठीक है। एक बात याद रखिएगा, उस पर बिल्कुल एक्यूरेट बनता है। जैसे आपके पास ये कोऑर्डिनेट प्लेन है, द ओरिजिन इज द पॉइंट। अच्छा, ओरिजिन क्या होता है,
द ओरिजिन इज द पॉइंट वेयर द टू नंबर लाइन मीट, यानी कि जहां पर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हो या मिल रही हो, देखें यहाँ पर दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं या मीट मिल रही हैं, तो इसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन। यहाँ पर देखें जीरो वैल्यू, जीरो से हम स्टार्ट हो रहे हैं, चाहे पॉजिटिव की तरफ हो, चाहे नेगेटिव की तरफ हो, चाहे अपवर्ड हो, चाहे डाउनवर्ड हो, हर तरफ जो है यहाँ पर ओरिजिन पर जो एक्स हो चाहे वाई हो, दोनों की वैल्यू जो है वो जीरो होती है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ओरिजिन से। तो यहाँ पर जो जहाँ पर दो लाइंस आपस में मिल रही होती हैं उसे हम ओरिजिन बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल नंबर लाइंस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसे हम एक्स एक्सिस बोल रहे होते हैं, और द वर्टिकल नंबर लाइन, जो वर्टिकल नंबर लाइन होती है उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ पर देखें इस तरीके से ये ग्राफ पेपर होता है और उस पर इस तरीके से लाइन बनती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइन, देखें 1 2 3 4 ग्राफ पेपर पर जो है, और ये प्लेन जो हम बना रहे होते हैं ना बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बॉक्सेस बने हुए होते हैं और उससे जो है आप बिल्कुल इजीली बना सकते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम एक्स एक्सिस बोल रहे होते हैं और वर्टिकल लाइंस को वाई एक्सिस, और जो पॉइंट होता है जहां पर दो लाइंस मिल रही होती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखें कोऑर्डिनेट आर ऑलवेज रिटन इन पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस यानी कि एक्स की वैल्यू को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं और वाई की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, लेकिन ये अभी जरूरी नहीं है। हम हमेशा कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स जो है ना, वो जैसे हम ऑर्डर पेयर लिख रहे होते हैं जिसमें फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है और सेकंड वैल्यू वाई की होती है, पैरेंथेसिस में लिख रहे होते हैं जिसमें हमारे पास जो भी फर्स्ट वैल्यू गिवन होगी वो हमेशा एक्स की होगी और सेकंड वैल्यू जो है वो हमारे पास किसकी होगी, वाई की होगी। अब यहाँ पर देखें एक्स और वाई शो है, यहाँ पर कोई भी नंबर आपको गिवन होगा तो जो फर्स्ट नंबर होगा वो आपके पास एक्स होगा और जो सेकंड नंबर होगा वो आपके पास क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट रिटन इन पैरेंथेसिस आर कॉल्ड एन ऑर्डर पेयर, वही मैंने बताया कि ऑर्डर पेयर जो हम लिख रहे होते हैं जिसमें एक्स फर्स्ट होता है और वाई हमारा क्या होता है, सेकंड होता है, ठीक है। कार्टेशियन प्लेन को जो है ना हमने डिवाइड कर दिया गया है फोर क्वाड्रेंट में, फोर क्वाड्रेंट यानी कि फोर पार्ट्स में इनको डिवाइड कर दिया गया है। ये हमारा फर्स्ट, ये देखें हमारा ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड, और फिर ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है, और ये हमारे पास क्या कहलाता है, फोर्थ क्वाड्रेंट कहलाता है, ठीक है। अगर हम मजीद इसको देखें, द टू नंबर लाइंस आर डिवाइडेड इनटू फोर रीजन में, वी कॉल द रीजन्स, इन रीजन्स को हम क्या कह रहे हैं, क्वाड्रेंट कह रहे हैं, ठीक है। इन क्वाड्रेंट वन ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, जितनी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इसमें तकरीबन सारी वैल्यूज जो है पॉजिटिव होती हैं। क्यों पॉजिटिव हैं, देखिए हम यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके पास, y आ रहा है, तो हम जब x एक्सिस की तरफ आगे की तरफ मूव हो रहे हैं तो हमारा x भी यहाँ पर इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो अपवर्ड भी यानी कि y भी हमारा पॉजिटिव होगा। तो इसी वजह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज जो है वो हमारी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। अगर हम सेकंड क्वाड्रेंट की बात करें तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखें अब हम एक्स के कहाँ जा रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स तो हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, एक्स वैल्यूज आर नेगेटिव वाइल वाई वैल्यूज आर पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी पॉइंट प्लॉट होगा तो हम वाई को देखें तो वाई अपवर्ड की तरफ जा रहा है और वाई अपवर्ड पर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होगा और वाई क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स जो है वो हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखें यहाँ पर हम बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो एक्स भी हमारा नेगेटिव है, और नीचे डाउनवर्ड की तरफ आ रहे हैं तो वाई भी हमारा नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी हमारा नेगेटिव है और वाई भी हमारा क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम मूव हुए तो एक्स जो है वो तो हम फॉरवर्ड जा रहे हैं, यानी कि एक्स तो हमारा पॉजिटिव हो गया, लेकिन वाई क्या है, हमारा डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो वाई हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एक्स वैल्यूज आर पॉजिटिव एंड वाई वैल्यूज आर नेगेटिव, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऑर्डर पेयर हमारे को दिया गया है, उसको हमारे को प्लेन में और प्लॉट करना है। किस तरीके से प्लॉट करेंगे, जैसे कि आपके पास 5,6, अब देखेंगे ये फर्स्ट वैल्यू हमारी x होती है और सेकंड वैल्यू हमारी क्या होती है, y होती है, ठीक है। तो हम कितने मूव होंगे, 5 टाइम्स मूव होंगे x की डायरेक्शन में और पॉजिटिव, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम x की डायरेक्शन में कितने टाइम्स मूव हुए, 5 टाइम्स। इसी तरीके से अब हमारे पास जो y की वैल्यू है वो कितने गिवन है, 6, यानी कि y की डायरेक्शन में यहाँ इसी 5 से
वाई की डायरेक्शन में हम कितने टाइम्स मूव होंगे, 6 टाइम, और 6 देखिए हमारा क्या है, पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव होता तो हम किस तरह मूव हो जाते हैं, डाउनवर्ड, ठीक है। लेकिन अभी हमारा वाई क्या है, पॉजिटिव है, तो हम अपवर्ड मूव होंगे, और 5 ये एक्स और ये 6 यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा। देखें, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये हमारा क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है। देखें हम 5 जो है वो एक्स की डायरेक्शन में मूव हुए, और 6 जो है वो हम वाई के डायरेक्शन में मूव हुए। हमारा पॉइंट देखें 5 और 6 के दरमियान में यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से पॉइंट की प्लॉटिंग हो रही होती है। जैसे अब है हमारे पास -3, 4, इसका पॉइंट अगर हम प्लॉट करें तो किस तरफ, x जो है वो हमारा फर्स्ट वैल्यू होती है और y जो है वो हमारी सेकंड वैल्यू होती है, ठीक है। अगर हम इसको प्लॉट करें तो आप थोड़ा सा सोचें किस तरफ आएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। चले अब हम इसे देखते हैं, ठीक है। देखें हमारा x जो है वो, हाँ 2 में आएगा, सही है, अब शाबाश। थर्ड में क्यों नहीं आएगा, क्योंकि थर्ड में जो है वो दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं ना। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव, एक्स वाला नेगेटिव है, यानी कि हम देखें बैकवर्ड जाएंगे 3 टाइम्स और अपवर्ड जाएंगे। क्योंकि अपवर्ड क्यों जा रहे हैं, क्योंकि जो सेकंड वैल्यू है वो वाई की और वो पॉजिटिव है, तो -3 और ये वाई तक जाएंगे तो 4, ठीक है। -3, 4, तो हमारा पॉइंट देखें -3 गए हम बैकवर्ड की तरफ, क्योंकि एक्स हमारा नेगेटिव था, ठीक है। और इसी तरीके से अप जाएंगे, अप क्यों जा रहे हैं, क्योंकि 4 जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। अगर नेगेटिव होता तो हम डाउनवर्ड जाते, तो अब y जो है वो हमारा पॉजिटिव है, तो हमारा पॉइंट जा वो कहाँ प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, -3, 4। इसी तरीके से कंसीडर द पॉइंट विच इज टू कोऑर्डिनेट, अब हमारे को एक और पॉइंट दिया गया है 4, -2, यानी कि द फर्स्ट नंबर टेल यू हाउ फार टू मूव। पहला नंबर जो है वो हमारे को क्या बता रहा होता है कि हमारे को एक्स एक्सिस पर कितने टाइम्स जो है वो मूव होना है, फॉरवर्ड मूव होना है या बैकवर्ड मूव होना है, वो हम उसकी साइन को देखकर पहचान रहे होते हैं। अगर पॉजिटिव है तो हम फॉरवर्ड मूव होते हैं, अगर नेगेटिव है तो हम डाउनवर्ड मूव होते हैं, ठीक है। So the 4 in 4 says we need to move 4 units to the right, राइट की तरफ मूव होंगे, ठीक है, यानी कि फॉरवर्ड, क्योंकि हमारा 4 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। हमेशा जो स्टार्ट करते हैं वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओरिजिन से, ठीक है। 1, 2, 3 एंड 4 टाइम्स हम मूव हुए, ठीक है। अब हमारे को जो सेकंड पॉइंट जो है वो हमारे को बता रहा है, टेल्स यू हाउ फार टू मूव अप और डाउन। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो हमारे को बता रहा होता है कि आपने अप जाना है या डाउन जाना है, ठीक है। तो -2 है, तो हमारे को -2 यानी कि डाउन की तरफ जाना है, और डाउन की तरफ कितने यूनिट जाना है, 2 यूनिट्स, 1 और ये 2। तो हमारा पॉइंट कहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, 4, -2। ओरिजिन पे जो है हमारे पॉइंट्स, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वो क्या होते हैं, 0 और 0, एक्स की वैल्यू भी 0 होती है और वाई की वैल्यू भी 0 होती है, हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जैसे प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, अब हमारे को एक पॉइंट दिया गया है -4, 6। अब इसमें देखेंगे कि हमारा जो x वाली वैल्यू है वो नेगेटिव है और y वाली वैल्यू जो है वो हमारे पास पॉजिटिव है। तो आप मेरे को बताएं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगी। शाबाश, जबरदस्त। अब यहाँ पर देखेंगे वही हमारे पास, देखें -4 है, तो -4 टाइम्स -4 यानी कि नेगेटिव है, तो हम लेफ्ट की तरफ या बैकवर्ड की तरफ मूव होंगे और -4। और इसी तरीके से जो सेकंड नंबर है वो हमारा पॉजिटिव है, तो अपवर्ड की तरफ -4, 6, ठीक है। इसी तरीके से अब हमारे पास दूसरा पॉइंट है 2, -3, यानी कि x हमारा पॉजिटिव है, राइट की तरफ जाएंगे, और y हमारा नेगेटिव है। तो अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आप मुझे बताएं।
जबरदस्त, शाबाश, बिल्कुल। देखें, आप बिल्कुल सही कहा आपने, फोर्थ में ही आएगा। देखें कैसे, आप देखें -2 है, 2 पॉजिटिव है यानी कि राइट की तरफ मूव हुआ है 2 टाइम्स, और 3 जो है हमारा क्या है, नेगेटिव है। तो अब अपवर्ड जाएंगे या डाउनवर्ड, तो नेगेटिव है तो हम डाउनवर्ड की तरफ मूव होंगे। तो 2, -3 हमारा पॉइंट कहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, 2, -3। इसी तरीके से हम मुख्तलिफ पॉइंट्स की जो है वो प्लॉटिंग कर रहे होते हैं। अब देखें -6 है और -4 है, दोनों ही पॉइंट्स हमारे पास नेगेटिव है। अब ये वाले पॉइंट जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? शाबाश, जबरदस्त, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे, क्योंकि -6 यानी कि लेफ्ट की तरफ मूव होंगे 6 टाइम्स, और -6, ठीक है। इसी तरीके से अब 4 यानी कि वाई वाली वैल्यू भी जो है हमारे पास नेगेटिव है, तो अपवर्ड तो पॉजिटिव होता है, तो हम डाउनवर्ड की तरफ -4 टाइम्स मूव होंगे, तो हमारा पॉइंट जो है यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, -6, -4। इसी तरीके से अब बात करें हम, ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास 7, 3, ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? दोनों ही पॉजिटिव है। अब हम इसे देखें, देखें यहाँ पर 7 टाइम्स जो है हम राइट की तरफ मूव हुए, और 3 भी जो है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो 3 जो है वो हम अपवर्ड की तरफ जाएंगे, अगर नेगेटिव होता है तो हम किधर जाते हैं, डाउनवर्ड की तरफ। तो 3 अपवर्ड की तरफ मूव हुए, तो हमारा पॉइंट देखें यहाँ पर 7, 3 आ जाएगा। दीज पॉइंट आर लाई इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। हमने देखा कि ये जितने भी पॉइंट्स है वो हमें मुख्तलिफ क्वाड्रेंट में लाए हो रहे हैं, यानी कि प्लॉट हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम चंद और पॉइंट देखते हैं। 5, 0, अगर कोई हमारा या तो एक्स 0 हो जाए या वाई 0 हो जाए, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर प्लॉट होगा फिर? जैसे कि 5 टाइम्स जो है हम कहाँ पर मूव होंगे, राइट की तरफ, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। 5 टाइम्स तो हम राइट पर मूव हुए, क्योंकि एक्स एक्सिस पर जो हमारा फर्स्ट वैल्यू शो कर रहा है वो एक्स को शो कर रहा है, तो हम 5 टाइम्स यहाँ पर। अच्छा, वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो आपको पता है ओरिजिन पर ही 0 होता है, तो 0 के जब हम लाइन में आएंगे तो हमारा पॉइंट कहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पर 5 के यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, 0, 6, अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है, 0। 0 कहाँ पर होती है, ओरिजिन पर, ठीक है। उसके बाद 6 टाइम जो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो अपवर्ड की तरफ जाएंगे 0 की सीट में, तो यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो हमारा पॉइंट कहाँ पर प्लॉट हो जाएगा, यहाँ पर, ठीक है, 0, 6। इसी तरीके से हम दूसरा देखें, -7, 0, यानी कि x की वैल्यू हमारे कितने टाइम्स है, -7 है। -7 का मतलब है हम कितने टाइम्स लेफ्ट की तरफ मूव होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टाइम्स। और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0। तो 0 हमारे पास ओरिजिन पर ही होता है, तो अब यहाँ पर हमारे पास कहाँ पर पॉइंट प्लॉट हो जाएगा, -7 पर, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक और पॉइंट दिया गया है, 0, -3। आप देखें यहाँ पर हमारे पास 0, एक्स की वैल्यू 0, 0 तो ओरिजिन पर है, लेकिन वाई की वैल्यू हमारे पास क्या है, -3। यानी कि अगर 3 होता है तो अपवर्ड की तरफ मूव होते हैं, -3 है तो कहाँ जाएंगे, डाउनवर्ड की तरफ, यहाँ पर, ठीक है, 0, -3। These point are lie on the axis। अब अगर एक क्वाड्रेंट में से कोई सा भी एक 0 हो जाता है, तो जितने भी पॉइंट्स है वो सारे कहाँ पर आ जाते हैं, एक्सिस पर आ जाते हैं, ठीक है। या तो एक्स एक्सिस पर आएगा या वाई एक्सिस पर आएगा। लेकिन जो अगर पॉइंट्स की डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, जैसा कि हमने पीछे देखा, तो वो मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स के अंदर पॉइंट्स प्लॉट हो रहे थे, ठीक है। गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच पॉइंट। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, 2, 3। देखिए 1 और ये 2, और यहाँ पर हम कितने टाइम्स हुए, 1, 2 और ये 3। तो हमारे पास x की वैल्यू 2 हुई और y की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई, क्यों, ठीक है। इसी तरीके से अब आपको ये पॉइंट दिया गया है, इस पॉइंट की वैल्यू बताएं क्या होगी। जी,
हाँ जी, अब देखते हैं यहाँ पर देखेंगे कि पहले एक्स एक्सिस की तरफ मूव होंगे। देखिए पॉइंट हमारा इस क्वाड्रेंट में लगा हुआ है, तो पहले हम एक्स एक्सिस की तरफ देखें, जीरो था यहाँ पर, जीरो से वन पर आए, फिर टू पर आए, फिर थ्री पर आए, यानी कि बैकवर्ड लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं, तो माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का थ्री हो गया हमारा एक्स एक्सिस पर, देखें माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री हो गया। ठीक है, अब डाउनवर्ड आ रहे हैं, यानी कि तब भी नेगेटिव में ही जा रहे हैं, तो माइनस थ्री तो एक्स हो गया हमारा, और ये देखें माइनस वन और माइनस टू, वाई हमारा क्या होगा, माइनस टू होगा, तो माइनस थ्री कोमा माइनस टू। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर एक और पॉइंट देखें, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी आप मुझे बताएं चैट में। जी, अब इसे देखते हैं। देखें हम अब फॉरवर्ड जा रहे हैं, यानी कि राइट की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स तो हमारा पॉजिटिव होगा, और डाउनवर्ड जा रहे हैं यानी कि वाई हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब हम आगे जा रहे हैं, यानी कि वन और ये टू, एक्स हमारा पॉजिटिव हो गया इसकी सीध में। ठीक है, और अब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं, एक्स तो हमारा टू हुआ, अब वाई को देखें, ये देखें वन, टू, थ्री और ये फोर, फोर होगा, लेकिन डाउनवर्ड की तरफ जा रहे हैं तो माइनस फोर। एक्स हमारा टू था और वाई हमारा माइनस फोर, तो टू कोमा माइनस फोर। ठीक है, इसी तरीके से हमारे को एक और पॉइंट दिया गया, अब इसकी वैल्यू क्या होगी आप मुझे चैट में बताएं। जी, अब हम इसे देखें, देखें हम जो है आप किस तरह मूव हो रहे हैं, लेफ्ट की तरफ, यानी कि बैकवर्ड हो रहे हैं, तो एक्स हमारा नेगेटिव होगा। फर्स्ट पहले हम एक्स को देखते हैं, ये हमारी एक्स एक्सिस की लाइन है और ये हमारी वाई एक्सिस की, तो हम देखें यहाँ पर बैकवर्ड हो रहे हैं तो एक्स तो हमारा नेगेटिव होगा, और फिर अपवर्ड मूव हो रहे हैं यानी कि वाई हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब हम बैकवर्ड मूव हो रहे हैं, देखें ये यहाँ जीरो हुआ ओरिजिन पर, जीरो के बाद वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, फाइव टाइम्स जो है हम लेफ्ट साइड पर मूव हुए, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारे पास माइनस फाइव हो जाएगी, और जब हम अपवर्ड मूव होंगे तो वाई की वैल्यू हमारे पास वन टाइम मूव हो रहे हैं और अपवर्ड हो रहे हैं, तो वाई की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस फाइव कॉमा वन। ठीक है, अब आपके सामने देखें, इससे रिलेटेड होम टास्क आपको दिया गया है, प्लॉट ईच पॉइंट एंड डिस्क्राइब हाउ टू गेट टू द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। आपने जो है जितने भी पॉइंट्स आपको दिए गए हैं इसको प्लॉट करना है। देखें इसी तरीके से आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, किसी भी स्टेशनरी शॉप से आपको ग्राफ पेपर मिल जाएगा। ठीक है, उसमें जो है आपको नंबरिंग लगा लीजिएगा, जीरो ओरिजिन पर, फिर वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन तक। ठीक है, इधर भी इस तरीके से माइनस में, अपवर्ड जो है पॉजिटिव में और डाउनवर्ड जो है वो नेगेटिव में। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से, देखें इस तरीके से लाइनें लगाई हुई है ना, इस तरीके से आप लगा लें ग्राफ बनाकर। ग्राफ में इस तरीके से एक एक्स एक्सिस की लाइन, दूसरी वाई एक्सिस की लाइन, ग्राफ पेपर में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि उसमें बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा, और उसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगे कि उसमें छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए रहते हैं, और उससे जो है आप इजीली जो है पॉइंट को लगाने में, पॉइंट आराम से प्लॉट कर सकोगे। ठीक है, आपने इस तरीके से नंबरिंग लिख लेनी है, लाजमी नहीं है एट तक, नाइन, टेन, इलेवन, ट्वेल्व। ठीक है, ये कंटिन्यू होती है। अब यहाँ पर आपके पास जो भी पॉइंट हो, फर्स्ट वैल्यू आपकी एक्स होती है और सेकंड वैल्यू आपकी वाई होती है। अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है तो राइट की तरफ मूव होंगे, अगर एक्स हमारा नेगेटिव है तो लेफ्ट की तरफ मूव होंगे, अगर वाई हमारा पॉजिटिव है तो अपवर्ड की तरफ मूव होंगे, अगर वाई हमारा नेगेटिव है तो डाउन की तरफ मूव होंगे। इस तरीके से आपने जो है ये पॉइंट जो है ग्राफ पेपर पर एक ग्राफ बनाना है, उसमें एक प्लेन बनाना है, उसमें ये मुख्तलिफ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं या आपने प्लॉट करने हैं। ठीक है, इसके साथ साथ आपने एक और काम करना है, यूज योर ऑन वर्ड टू एक्सप्लेन व्हाट ईच टर्म मींस। अपने ऑन वर्डिंग में आपने एक्सप्लेन करना है कि ये जो आपको डेफिनेशन दी गई है इनकी डेफिनेशन, इनको डिफाइन करना है। ओरिजिन क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या है,
एक्सिस क्या है, कोऑर्डिनेट्स क्या है और ऑर्डर पेयर क्या है। इसके साथ साथ हमारा आज का लेक्चर एंड हुआ। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लें।